ये वीडियो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या फिर फार्मेसी से कोई रिलेशन नहीं रखते तो प्लीज़ इस वीडियो को भी स्किप कर दीजिए। पर अगर आप जानना चाहते हैं क्या है सिलेबस डी फार्म फर्स्ट ईयर का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक के देखिए। अगर आप डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो और आप जानना चाहते हैं सिलेबस टोटली क्या क्या है और कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या सीखना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड में आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में है यहाँ 6 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल होंगे 5 और थ्योरी के 6 सब्जेक्ट होंगे। तो एक जो सब्जेक्ट है जो कि है HECP हेल्थ एजुकेशन, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, और अदर जो 5 है उसमें आपको प्रैक्टिकल होगा। तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट आपको आता है यहाँ पर सुटिक्स, जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स PH1, जिसका सब्जेक्ट कोड है। और उसमें अगर हम बात करें तो सब कुछ आपको मतलब फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड आएगा, यानी कि टैबलेट कैसी बनती है, टैबलेट डिसइंटीग्रेट कैसी होती है, पेट में जाने के बाद टैबलेट पर क्या होगा, अगर इसकी हमें टेस्टिंग बाहर करनी है तो वो कैसे करते हैं, या फिर सिरप कैसे बनता है या फिर कुछ सपोजिटरी वगैरह कैसे बनती है, ये सब कुछ आपको फर्स्ट ईयर सुटिक्स में आपको सीखने मिलेगा। यानी सुटिक्स और इंडस्ट्री, ये दोनों का कनेक्शन है। जो भी इंडस्ट्री में आप करने वाले हैं वो आप सुटिक्स में सीखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान सुटिक्स में देना होगा, जो कि ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है। आप अगर इसे समझ लेते हैं तो टोटली आप अपनी लैंग्वेज में अपने सेंटेंस में इसे लिख सकते हैं। जी हाँ, इसके ज़रूर मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें कोई मगअप करने की ज़रूरत नहीं, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी मैं आगे वीडियो देने ही वाला हूँ, तो आपको ये बिल्कुल मतलब ईजी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है PC यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ मतलब केमिस्ट्री सुनकर आप डरिए मत, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो रिएक्शन नहीं है। सिर्फ आपको अर्सेनिक की एक रिएक्शन जो है कि 4 या 5 रिएक्शन जो अर्सेनिक की आएंगी वो आपको कम्प्लीटली कर लेनी है। पर आपको जो है या स्टार्टिंग से ध्यान देना होगा। अगर आपको PC ईजी करना है तो PC में यानी कि रिएक्शन तो कम है, पर आपको जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स वो होते हैं, कंपाउंड के आपको सारे मतलब डिटेल जिसे हम मोनोग्राफ कहते हैं वो आपको याद कर लेना पड़ेगा। उसके जो फॉर्मूले होते हैं जैसे NaCl, Na2, H2O, ऐसे जो भी फॉर्मूले वो सब आपको याद कर लेने होंगे। उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको ठीक से इसमें स्टडी करनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है HAP, जो कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी बॉडी से रिलेटेड साइंस में, जिसका अगर फुल फॉर्म में बताऊँ तो वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी कि ह्यूमन अपने ही बॉडी पे इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन सी सिस्टम कहाँ होती है, कौन सी सिस्टम कैसे वर्क करती है। तो ये था HAP का सिलेबस, जो कि बहुत इंटरेस्टेड है अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी बॉडी के साइंस में। अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि है PGY, जिसे हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। बिल्कुल इजी सब्जेक्ट, यानी कि स्कोरिंग का सब्जेक्ट है। आप अगर चाहते हैं टॉप करना या फिर स्कोर करना तो इससे अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर हम बात करें इसमें आता क्या है, तो इसमें होते हैं सारे के सारे नेचुरल ड्रग्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी है टर्मरिक यानी हल्दी, या फिर इसके जैसे ही बहुत नटमेग वगैरह, इनके आपको BS यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स, इनमें क्या केमिकल होते हैं, उस केमिकल का यूज़ क्या होता है, इस तरह के आपको इसमें सब कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो अगला सब्जेक्ट है वो है BCP यानी कि बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें भी आपको मतलब नाम तो केमिस्ट्री है, पर इसमें भी आपको बहुत सारी साइकिल्स आएगी, जैसे कि यूरिया साइकिल, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ऐसी बहुत सी साइकिल आपको इसमें याद करनी होगी। और इसमें आते हैं कुछ रिएक्शंस। जो पैथोलॉजी का पार्ट है उसमें आते हैं जो भी आप लैब में टेस्टिंग करते हैं वो सारी आपको प्रैक्टिकल्स में भी होगी, और वही आपको थ्योरी में भी स्टडी करनी होगी। तो ये भी मतलब एक ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप साइकिल ठीक से पहले से ही कर लेते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट कभी भी हार्ड नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है HECP। अब HECP की हम अगर बात करें तो जो कि है हेल्थ एजुकेशन एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट है मतलब इसमें आपने जैसा 12th में इन्वायरमेंट का स्टडी किया था बस वैसा ही ये सब्जेक्ट है। आपको मतलब इसमें सब कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड जो कॉमन बातें होती है वो आपको इसमें स्टडी करनी है, और आप जैसा चाहे अपनी लैंग्वेज में इसे लिख दीजिए। पर ध्यान रखिए इसका जो पेपर है वो आपको टोटली मतलब जो भी आपको समझ आता है वो समझ कर फिर ही लिखना है। जितना हो सके उतना
हर टॉपिक को इसमें समझने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ से उसे रिलेट कीजिए, अपने आस पड़ोस में इसे थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए और फिर समझ कर ये लिखिए, तो जिससे कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने बताया 6 सब्जेक्ट जो कि आपको स्टडी करने हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और इससे भी अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।